नमस्कार दोस्तों। अभी पेरिस ओलंपिक फ्रांस में चल रहा है। तो इसमें समझेंगे जो ओलंपिक है उससे संबंधित एक न्यूज एनालिसिस करेंगे कि जो सुपर पावर कंट्री है वही ओलंपिक टॉपर है क्यों। इसके बारे में समझते हैं डिटेल से। सबसे पहले ओलंपिक का जो मोटो है उसके बारे में समझते हैं। ये तीन लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। इसका मतलब होता है फास्टर्स, हायर्स, फास्टर्स, हायर्स और स्ट्रॉन्गर्स, यानी कि सबसे तेज, सबसे ऊंचा और सबसे मजबूत। इन तीन शब्द है। इन तीनों शब्द से मिलकर ही ओलंपिक का निर्माण हुआ है। किस लैटिन शब्द में इसका निर्माण किया गया है। ओलंपिक इतिहास की अगर नजर डाले, ओलंपिक के इतिहास पर अगर नजर डाले तो इसमें वही देश अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं जो इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली और डिफेंस में सुपर पावर कंट्री है, वही टॉप कर पाई है। अगर पूरे इतिहास को देखा जाए, जब से मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत हुई है 1896 से मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत मानी जाती है। तब से दुनिया ने अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान जैसे देश ही महाशक्ति के तौर पर रहे हैं। यही हमेशा से टॉपर रहे हैं। अगर बात किया जाए अमेरिकी शक्ति के बारे में, बात किया जाए तो अमेरिका 4 बार समर ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है, यानी अपने देश में आयोजित कर चुका है। औसत की बात किया जाए तो हर एक ओलंपिक गेम में अमेरिका के द्वारा 94 मेडल जीता जाता है। औसत रूप से हर एक में 94 मेडल जीता जाता है। 18 बार ओलंपिक मेडल का टेबल टॉपर रह चुका है अमेरिका। अब 15 बार खेलों में ओलंपिक का टॉप मेडल विनर रह चुका है। 15 बार टॉप मेडल विनर रह चुका है। 18 बार ओलंपिक मेडल का जो टेबल टॉपर है वो रह चुका है अमेरिका, सुपर पावर। समझते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का इतिहास क्या है कि जो सुपर पावर कंट्री है उसका जो ओलंपिक में टॉपर्स बनते हैं उसका क्या सीधा संबंध है, किस प्रकार से है। सबसे बड़ी बात कि स्पोर्ट के बारे में बात करते हैं। स्पोर्ट पर बड़ा खर्च, यानी कि अमेरिका, चाइना, रूस जैसा देश ओलंपिक पर, यानी कि जो स्पोर्ट होता है उस पर एक बड़ा निवेश करते हैं। अमेरिका अपने ओलंपिक एसोसिएशन को कोई फंड नहीं देता है, लेकिन प्राइवेट के जरिए से हर ओलंपिक, जब ओलंपिक, कोई भी ओलंपिक शुरू होता है उसके पहले जो अमेरिका के अंदर जो एथलीट्स होते हैं उस पर अमेरिका के द्वारा खर्च किया जाता है लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाता है। हर एक ओलंपिक पर, एथलीट्स पर खर्च किया जाता है। ओलंपिक जो एसोसिएशन है उस पर तो अमेरिका कोई फंड नहीं देता है। ब्रिटेन में हर साल खेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके और ट्रेनिंग के लिए लगभग 1.5 बिलियन डॉलर, करीब 11,000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। 11,000 करोड़ रुपए दिए जाते हैं कहां पर? ब्रिटेन के अंदर। चीन और रूस से जो खर्च है उसके आंकड़े अभी सामने तो नहीं आए हैं। माना जाता है चीन ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए 4 साल के हर एक साइकिल में लगभग 18 से 20,000 करोड़ रुपए देता है। 18 से 20,000 करोड़ रुपए चाइना देता है हर 4 साल के एक साइकिल पर। यह चाइना के द्वारा दिया जाता है। फिर उसके बाद बात करते हैं, चाइना महाशक्ति के रूप में उभरा है। एक बार समर ओलंपिक की चाइना मेजबानी कर चुका है। अगर इसे औसत मेडल के बारे में बात किया जाए तो चाइना लगभग 57 मेडल जीत चुका है। 6 बार लगातार ओलंपिक में टॉप रहा है। टॉप 3 देशों में शामिल रहा है 3 बार। 4 खेलों में ओलंपिक का जो टॉप मेडल है ये विनर रह चुका है चाइना से, यानी चाइना भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। ये तो हो गई इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। वर्ल्ड क्लास, अब बात करते हैं कि ये जो सुपर पावर कंट्री है किस वजह से ओलंपिक में भी टॉपर रहते हैं। यानी कि वर्ल्ड क्लास का जो ट्रेनिंग और कोचिंग सेंटर से, इन सुपर पावर देशों में वर्ल्ड क्लास का ट्रेनिंग सेंटर और कोचिंग सेंटर यहाँ पर मौजूद है। इसलिए हर एक खिलाड़ी को जो साइंस है उसको समझाते हुए खिलाड़ियों को तैयार किया जाता है। और स्पोर्ट यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट रिसर्च पर, जो स्पोर्ट रिसर्च जो सेंटर होते हैं उस पर खर्च किया जाता है। अमेरिका में स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर हर खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया जाता है और उन्हें गेम के लिहाज से हर ट्रेनिंग और सुविधा दी जाती है। चीन और रूस में बहुत कम ही उम्र में, चाइना और रसिया के अंदर तो बहुत कम ही उम्र में जो खिलाड़ी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको स्पोर्ट के लिए तैयार करना शुरू कर दिया जाता है। इसमें फिजिकल के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग दिया जाता है। फिजिकल के साथ साथ मेंटल ट्रेनिंग दिया जाता है। जो चाइना और रूस के अंदर जो बच्चे होते हैं जिनको एथलीट्स के लिए तैयार किया जाता है वो देना शुरू कर देते हैं। ओलंपिक मेडल टॉपर बनने के पीछे सुपर पावर का मकसद क्या है? मकसद यह है कि बिना जंग लड़े खुद को शक्तिशाली साबित करने का एक जरिया होता है और दुनिया को शो ऑफ करने का भी एक जरिया बन जाता है। क्योंकि जो देश जितना मेडल जीतता है
उसके जो स्पोर्ट होते हैं वो दिखावा करता है, दिखाता है कि ये मैं इतना ज्यादा स्पोर्ट पर खर्च करता हूँ, मेरे पास पैसा है कि मेरे पास इतने ओलंपिक है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कि मैं तैयार कर रहा हूँ। तो ये भी एक सुपर पावर जो दिखाते हैं देश, उसका एक जरिया बन जाता है, क्योंकि बिना जंग लड़े ही खुद को शक्तिशाली साबित करने का एक जरिया बन जाता है। फिर जाते हैं कि जो मेडल जीतता है देश, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ जाता है, वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो भी उन देश को शक्तिशाली दिखाता है। ओलंपिक में कोई जंग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर सुपर पावर नेशन के जो एथलीट्स होते हैं, ये सामना पूरी दुनिया के खिलाड़ियों से इनका सामना पूरी दुनिया के खिलाड़ियों से होता है। मेडल जीतने से जनता को भरोसा होता है कि सरकार और सिस्टम अच्छे तरीके से काम करती है। यानी जो देश जितना मेडल जीतता है उस पर भरोसा होता है कि वहां की जो सरकार, वहां की जो गवर्नमेंट है, बहुत ही स्ट्रांग तरीके से काम कर रही है। तो अब समझते हैं, थोड़ा सा आखिरी दो ग्राफ में समझेंगे, जो ओलंपिक है उसके इतिहास के बारे में नजर डालेंगे। प्री वर्ल्ड वार फर्स्ट, यानी कि जो वर्ल्ड वार फर्स्ट यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके पहले ओलंपिक पर अगर नजर डाले तो उस समय अमेरिका आर्थिक रूप से आर्थिक शक्ति बन चुका था। ब्रिटेन और फ्रांस भी कॉलोनियल पावर बन चुके थे, यानी अन्य देशों को गुलाम बना चुके थे 1896 से 1912 तक। ये यानी कि प्री वर्ल्ड वार फर्स्ट का रीजन है। इसमें टोटल जो समर ओलंपिक हुए थे, 5 समर ओलंपिक हुए थे, जिसमें अमेरिका 3 बार और ब्रिटेन फ्रांस एक एक बार टेबल टॉपर बन चुका है। अमेरिका 2 बार और ग्रीस, जर्मनी और स्वीडन एक एक बार नंबर 2 पर भी रह चुके हैं। वहीं बात करते हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट से लेकर वर्ल्ड वार 2 तक, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 1 से लेकर जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बीच की अगर बात किया जाए तो अमेरिका सुपर पावर तो बन चुका था, जर्मनी नया सुपर पावर बन रहा था, क्योंकि जर्मनी के द्वारा ही सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू किया गया था, बिकॉज हिटलर। टोटल समर ओलंपिक गेम 5 हुए थे। अमेरिका 4 बार और जर्मनी एक बार टेबल टॉपर रह चुका है। अमेरिका, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी और इटली एक एक बार नंबर 2 पे रह चुके हैं, नंबर 2 पे रह चुके हैं। फिर आते हैं कोल्ड वार के समय में। कोल्ड वार का एरा जब चल रहा था, जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होता है 1945 में, फिर उसके बाद से 1948 से लेकर 1992 तक जो शीत युद्ध चल रहा था, यानी कि एक देश दूसरे देश को इंटर मतलब कूटनीतिक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो शीत युद्ध चल रहा था, यानी जो कोल्ड वार चल रहा था वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में चल रहा था। यही दो देश सुपर पावर थे टोटल उन बीच में। यानी जो कोल्ड वार एरा था, जो कोल्ड वार का समय था, टोटल जो समर ओलंपिक थे उसके 12 गेम हुए थे। 12 गेम में जो सोवियत संघ है 7 बार और अमेरिका 5 बार टेबल टॉपर रहा है। अमेरिका 4 और सोवियत संघ, ईस्ट जर्मनी 3-3 और स्वीडन और रोमानिया एक एक बार सेकंड स्थान पर रहे हैं। वहीं पोस्ट कोल्ड वार के समय चलते हैं 1996 से 21 तक के बाद अगर चलते हैं, जो कोल्ड वार समाप्त होता है, तो अमेरिका एक इकलौता सुपर पावर बचता है। उसके बाद चीन दूसरा सुपर पावर बनने की कोशिश में लगा हुआ है, आज भी दूसरा सुपर पावर बनने की कोशिश में लगा हुआ है। इस दौरान टोटल समर ओलंपिक 12 हुए थे। अमेरिका 6 बार और चीन एक बार टेबल टॉपर रह चुका है। चीन 3 बार, रूस 2 बार, ब्रिटेन और अमेरिका एक एक बार नंबर 2 पे रह चुके हैं। तो ये था इतिहास सुपर पावर बनने का हर देश के पास, मतलब जो सुपर पावर देश है उसका जो ओलंपिक है, ओलंपिक में जो मेडल जीतने का इतिहास है, ये काफी ज्यादा स्ट्रांग रहा है। खासकर जो अमेरिका यानी कि जो यूएसए है और उसके बाद जो चाइना है, इसमें जो महिला एथलीट्स हैं इनकी संख्या काफी अच्छी खासी है। यानी इनकी जो महिला एथलीट्स है काफी अच्छी खासी है। इनके जो महिला एथलीट्स हैं ये मेडल जीतने में भी अव्वल हैं, इसलिए अमेरिका और चाइना कहीं न कहीं मेडल में आगे है। अन्य देश में और भारत में भी जो महिला एथलीट्स हैं उनकी संख्या कम है। तो ये भी एक रीजन है कि जो आधी आबादी है उनकी संख्या कम होने की वजह से भी मेडल कम आया है, क्योंकि जो देश मेडल की संख्या में सबसे ऊपर है उसमें महिला की जो भागीदारी है ना, ये सबसे ज्यादा है। और बात रह गई सुपर पावर बनने का, यानी जो इकोनॉमिकल रूप से स्ट्रांग कंट्री है, जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक खर्च करता है, जो स्पोर्ट पर अधिक खर्च करता है, तो जाहिर सी बात है मेडल भी उसके पास अधिक होगा। तो ये था, इसका सीधा रिलेशन था सुपर पावर और मेडल जीतने से लेकर। न्यूज एनालिसिस था। थैंक यू।